अब देखिए यहाँ से अगर जो पेपर बनेगा ना, सीबीएसई अगर पेपर बना रही है, अगर कोई मतलब कोई दूसरे ग्रह का कोई पेपर नहीं बना रहा है, एलियन नहीं बना रहे, सीबीएसई पेपर बना रही है, तो इसके बिना आपका पेपर नहीं बन सकता। और ये क्वेश्चन मोस्टली आपका 6 मार्क्स में आएगा, तो इसलिए हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए तैयार हैं? शुरू करें? चलिए, इससे पहले के लेक्चर में आपातकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, हम उसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज का जो ये जो लेक्चर है, इसमें हम उससे आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? आपातकाल और भारत। फटाफट लिख लेंगे, आपातकाल एवं भारत, ये हम पढ़ रहे हैं। और ये इस वीडियो सीरीज का सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है? आपका सेकंड लेक्चर है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि आपातकाल क्यों लगाया गया। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि इंदिरा गांधी के सामने क्या परिस्थितियां थी, क्या वो कॉन्सेप्ट थे जिसकी वजह से उसने आपातकाल लगाया। अब उसके बाद की जो घटनाक्रम है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इस सवाल का आंसर अगर हमारे बोर्ड में आ रहा है तो वो आंसर जो है वो हम अच्छे से दे पाएं। चलिए, अब पहला हेडर लिखेंगे, भारत में आपातकाल लगाना घटनाक्रम, या आप लिख लीजिए घटनाक्रम। घटनाक्रम का अर्थ क्या है कि भारत में जो आपातकाल लगाया गया उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां जो थी वो उत्पन्न हुई, या क्या क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से आपातकाल लगाया गया। तो देखिए, जैसा मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी आपातकाल लगाया जाता है तो सारी शक्तियां क्या हो जाती है? केंद्र के पास आ जाती है, ठीक है ना। भारत का जो ढांचा है वो क्या है? संघीय ढांचा है। कैसा है? संघीय ढांचा है। और इसमें क्या किया गया है? शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। किसके बीच में? राज्य और केंद्र के बीच में। और जब भी किसी राज्य में या पूरे राष्ट्र में आपातकाल लगाया जाएगा तो सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाएंगी? केंद्र के पास आ जाएगी। राज्य जो है वो शक्तिहीन हो जाता है। इसी को लिख लेंगे, आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। शक्तियों का क्या क्या हो जाता है? केंद्रीकरण हो जाता है। जैसे ही आपातकाल लगेगा, शक्तियां क्या चली जाएंगी? केंद्र के हाथों में चली जाएगी, और केंद्र जो है उसे अपने तरीके से कर सकता है। अब हुआ क्या? अब हमने जैसे आर्थिक परिप्रेक्ष्य देखा, इसका राजनीतिक देखा, प्रशासनिक देखा, तो इंदिरा गांधी एक तरीके से मान लीजिए चारों तरफ से घिर गई थी और वो अब घबरा गई थी। और घबराया आदमी हमेशा क्या करेगा? अच्छा काम करेगा, गलत काम करेगा? गलत काम करेगा, है ना। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा? उसको समझ आ गया, 25 जून को ये बात समझ में आ गई कि भैया अब संसद मार्च भी हो चुका है, जो विपक्षी दल हैं वो मुझसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था, जेपी नारायण ने फिर उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया और उसको क्या कर दिया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया। बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में क्या हो रहा था? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था? तो वहाँ पे नक्सलवादी आंदोलन चल रहे थे। तो वो हर तरीके से क्या थी? गिरी हुई थी। तो 25 जून लिख लेंगे इसे, 25 जून, 25 जून 1975 क्या हुआ था? इस दिन आपातकाल लगा दिया गया था। तो 25 जून 1975 में रात में, देखिए अब यहां पर क्या खेल चल रहा है, रात में राष्ट्रपति जी से बात करती है कौन? इंदिरा गांधी जी। हमारी प्रधानमंत्री कौन है उस समय? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति जी कौन थे? फारुकुद्दीन अली, जल्दी बोलिए बेटा, अहमद। इनसे जी टेलीफोनिक बात होती है और ये कहती है कि भाई मुझे आशंका है कि अंदरूनी गड़बड़ियां हो रही हैं। अब देखिए, क्योंकि न्यायपालिका इसके हाथ में थी, राष्ट्रपति इसके द्वारा मनोनीत किया गया, तो वो किसकी सुनेगा? तो भाई उसने क्या कर दी? हाँ वर्दी जी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो मैडम जी, हमें लगा देना चाहिए। और रात में ही क्या किया गया? जितनी भी प्रेस थी उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई, उनकी बिजली काट दी गई। तो ये वो घटनाक्रम है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी है उसने किस प्रकार क्या करा? आपातकाल को लगाया। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट है? अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, आपातकाल कब लगाया गया?
25 जून 1975 को। आपातकाल में शक्तियां किसके हित में चली जाती है? आपातकाल किसके द्वारा लगाया गया? उस समय राष्ट्रपति कौन था? क्लियर है बेटा यहां तक? इसमें कोई डाउट? लिख लिया? चलिए अब देखिए, आपातकाल लग गया तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरी रीजन हैव सम एक्शन, कि अगर कोई कारण होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई परिणाम भी होता है। तो यहां पर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है वो बनता है आपातकाल के परिणाम। लिख लीजिए, आपातकाल के परिणाम। अब देखिए इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन नीड के अकॉर्डिंग जो है वो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपातकाल लगा तो अब क्योंकि शक्ति किसके पास आ गई है? अब केंद्र के पास आ गई है, और जब शक्ति आती है तो इसका इस्तेमाल करना भी आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो विरोध कर रहे थे, जितने भी लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे, पहले अपना रास्ता वहां से उन्हें क्या करना है? साफ करना। ठीक है, तो विरोध कौन कर रहे थे जी? विपक्ष के नेता कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विपक्ष के नेता जो कि क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। उन्हें कहां डाल दिया? तो विरोध करने वाले लोगों को सभी को कहां डाल दिया? जेल में। सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि जितने भी विरोध करने वाला नेता थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया। दूसरा पॉइंट यहां पर हम क्या देख सकते हैं? प्रेस सेंसरशिप। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रेस सेंसरशिप। तो प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या है? देखिए जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसे किसी भी देश का 5th पिलर माना जाता है, और प्रेस जो है अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो आप तक हकीकत जो खबर है वो नहीं पहुंच सकती। अब इंदिरा गांधी तो फंसी हुई थी, ठीक है, उसने दबाव में आकर इस तरीके के फैसले लिए, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो फैसला था आपातकाल लगाने का, ये इंदिरा गांधी का निजी फैसला था। उसने किसी से राय मशवरा, संसद, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, किसी से बात विचार नहीं किया। वो गई और सिर्फ फारूकुद्दीन अली को बोला कि भैया अंदरूनी गड़बड़ है और अब हमें क्या करना चाहिए? इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, आपातकाल लगा देनी चाहिए। प्रेस तक ये बात ना पहुंचे, क्योंकि प्रेस तक अगर ये बात पहुंच जाती है तो क्या होगा? अगले दिन अखबार में छप जाएगा। तो प्रेस सेंसरशिप के साथ साथ क्या, रात में ही बिजली काट दी, रात में बिजली काट दी गई। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है? 25 जून 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति से क्लियरेंस मिल गया, सबसे पहला काम क्या किया गया? बिजली काट दी गई ताकि लोगों तक ये सूचना ना पहुंच सके। और इंदिरा गांधी ने नेक्स्ट डे ऑन एयर, जिसे हम एफएम के नाम से जानते हैं, रेडियो के नाम से जानते हैं, ऑन एयर जो है ये बताया कि देशवासियों, देश में अंदरूनी गड़बड़ी के कारण हम देश में क्या लगा रहे हैं? आपातकाल लगा रहे हैं, ताकि कोई वितर्क ना हो सके। बात समझ में आई? अब देखिए ये तो समझ आ गया बिजली क्यों काटी गई, ताकि जनता तक ना पहुंचे। प्रेस सेंसरशिप का क्या अर्थ होता है कि जो भी छपेगा वो सरकार की मर्जी से छपेगा, और अगर सरकार ने उस चीज के लिए मना कर दिया तो उसे छापा नहीं जाएगा। यानी कि वही छापा जाएगा जो कि सरकार चाहती है, और कोई भी सरकार क्या अपनी बुराई करना चाहेगी? नहीं। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, आरएसएस। लिख लीजिए पहले, आरएसएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शाबाश जमाते, बोलो बोलो शाबाश, जमाते इस्लामी। ठीक है ना? इसी जो भी संस्थाएं थी, जो संगठन थे, जो इकट्ठा करके बात विचार कर सकते थे, उन सब पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध, कि भैया आप इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो बात करेंगे, और बात करेंगे तो सरकार की पोल खुल जाएगी। तो इन सब तरीकों को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। साथ ही साथ आप इसमें इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं कि जो भी धरना था, ठीक है ना, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई कि ना अब कोई धरना होगा, ना कोई हड़ताल होगी। यानी कि सरकार के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं छाप सकते। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखेंगे, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है। देखिए ये सबसे गलत काम किया उसने, नागरिकों के, बातें नहीं,
नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स थे, FR लिख दूं समझ जाएंगे, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया। क्या कर दिया? निष्प्रभावी, यानी कि ये जो काम है इंदिरा गांधी की तरफ सबसे ज्यादा गलत किया गया, जिसका जनता के द्वारा सीधा सीधा विरोध किया गया। क्लियर है बेटा? निवारक नजरबंदी का 5th लिखेंगे, निवारक नजरबंदी, नजरबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग, बड़े पैमाने पर प्रयोग। अब देखिए निवारक नजरबंदी क्या होता है, कोई बता सकता है? निवारक नजरबंदी किसी का आ गया? हाँ बोलो बेटा। सर, अगर सरकार को किसी पे शक है कि वो सरकार के खिलाफ जा रहा है तो उसको सरकार बिन पूछे जेल में डाल देगी। शाबाश। कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आप खतरा हैं तो क्या करेगी सरकार? आपको जेल में डाल देगी बिना किसी वारंट के। उसके लिए किसी तरीके के वारंट की आवश्यकता नहीं है। बैठ जाइए बेटे, शाबाश, ताली बजाएंगे बच्चे के लिए। तो अब आपको ऐसे ही पॉइंट जो हैं वो परिणामों में लिखने हैं। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसका एक और नेगेटिव पॉइंट अगर मैं कहूं तो आप 42वां संविधान संशोधन एक बार देख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें विधायिका को पावरफुल बनाने का प्रयास किया गया था, जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया। ठीक है ना? कि विधायिका का जो टर्नओवर है वो 5 सालों का होता है, तो इसको क्या कर दिया, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना? ये चला नहीं, क्योंकि बाद में क्या किया, इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। क्लियर है बेटा परिणाम? यहां तक कोई डाउट? बढ़े आगे। अब देखिए, अब हमें समझ आ गया आपातकाल क्या था, आपातकाल के कारण क्या थे, आपातकाल लगाने के पीछे रीजन क्या थे, और उसके परिणाम क्या हुए। अब देखिए इन सबको जब उसने जेल में भरा ना विपक्षी दल, तो ये क्या हो गया, ये एक रॉन्ग डिसीजन हो गया इंदिरा के लिए। क्योंकि सारे जितने भी लोग थे जो इंदिरा के खिलाफ थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, उसे उसने क्या दे दिया, एक मंच दे दिया। अब जेल में खाली तो बैठ के ताश तो खेलेंगे नहीं, अब वो क्या करेंगे, वो करेंगे बात। क्या करेंगे? अब उनको एक मोटिव मिल गया कि भैया इसने तो हमें जेल में डाला है, अब हमें क्या करना है, इसको हराना है। बात समझ में आई? तो जितने भी विपक्षी नेता थे ये सारे क्या हो गए, एकजुट हो गए। क्या हो गए? एकजुट हो गए। और एकजुट होने के बाद इन्होंने क्या करा, एक नई पार्टी का निर्माण किया, जिसे क्या कहा गया, जनता पार्टी। क्या कहा गया? जनता पार्टी कहा गया। और इसने इलेक्शन लड़ा, कब लड़ा, 1900 बोलो बोलो शाबाश, 77 में। किसमें? 1977 में इसने इंदिरा हटाओ के नारे से इलेक्शन की शुरुआत करी, और वो इलेक्शन वो जीत भी गए, लेकिन सरकार नहीं चला पाए, क्योंकि यहां पर कोई एक विचारधारा नहीं थी, कॉमन विचारधारा नहीं थी, ना ही इनका कोई उद्देश्य था, ना कोई गोल था। इनका सिर्फ एक गोल था, हमें इंदिरा गांधी को हराना है। अब वो इंदिरा गांधी हार तो गई, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाए और सरकार गिर गई। क्लियर है बेटा? आपातकाल यहां तक क्लियर है? अब 1977 में जब ये चुनाव जीत गए, तो मैंने आपको पहले भी एक गाना रटवाया था, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो यहां पर भी यही बात हुई कि भाई इंदिरा गांधी के पास मौका था, तो उसने क्या करा, उन सबको जेल में डाल दिया। अब जब इंदिरा गांधी की बारी आई तो उसने क्या करा, सबको क्या कर दिया, जेल में भर दिया। अब उसने गाना गा दिया कि मुझे मौका मिल गया और मैंने बता दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम्हें कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब ये जब जेल से बाहर निकले और इलेक्शन जीत गए, तो अब इन्होंने क्या गाना गाया, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। किसकी बनी? जनता पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी। अब इनको बताना है कि ये इंदिरा गांधी से कितना प्यार
करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक आयोग की रचना करी। क्या करी? आयोग की रचना करी, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? शाह आयोग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा? किसके नाम से जानते हैं? शाह आयोग के नाम से जानते हैं। अब शाह आयोग ने क्या करना था, उसको ये फाइंडिंग करनी थी कि भारत में जो आपातकाल लगाया गया था क्या वो सही था या वो गलत था। क्लियर है बेटा? अब देखिए इस आयोग का नाम शाह आयोग क्यों था, सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, इस आयोग का नाम शाह आयोग क्यों था? क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था JC शाह, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ गया? शाह आयोग। अब इसने फाइंडिंग क्या करनी है कि जो भी इंदिरा गांधी ने किया वो सब क्या था? गलत था। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि शाह आयोग की सिफारिशें क्या थी, कोई 2 सिफारिश बताएं। या शाह आयोग की जो फाइंडिंग्स थी, जो तथ्य उसने निकाले, उनमें से कोई 2 तथ्य बताएं। तो देखिए सबसे पहला उसने फैक्ट क्या निकाला, सबसे पहली बात उसने क्या देखी कि ये जो आपातकाल है ये इंदिरा गांधी का निजी फैसला था। क्या था? निजी फैसला था। किसका? इंदिरा गांधी का निजी फैसला था। इसमें पार्टी या उससे संबंधित किसी कार्यकर्ता से कोई भी बात जो है वो नहीं पूछी गई। क्लियर है? दूसरी फाइंडिंग इसने क्या निकाली, दूसरी फाइंडिंग में हम देख सकते हैं कि जितने भी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। क्या थी? गैर कानूनी थी, यानी कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, वो सही तरीका नहीं था। क्लियर है बेटा? तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, जो इसने बिजली काटी थी, क्या काटी थी? बिजली। किसकी बिजली काटी थी? बिजली जो प्रेस की काटी थी वो असंवैधानिक थी, यानी कि किसी भी टाइम पर राज्य के नागरिकों को सच जानने से क्या किया गया? रोका गया। तो ये भी पूरे तरीके से क्या था? गैर कानूनी था। लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, वैसे तो 2 ही पॉइंट पूछता है इसमें। मीसा का बड़े लेवल पर प्रयोग, जो प्रयोग किया गया वो गलत तरीके से किया गया। आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिवीजन सेक्शन है तो यहां पर हम उतनी डिटेल में से नहीं देखेंगे। क्लियर है बेटा? चारों पॉइंट। अब देखिए इसमें एक 5वां पॉइंट है, उसे आप समझ लीजिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जनरली होता क्या है कि मैं सरकार में हूं, मैं किसी सरकारी पद पर हूं, क्या हूं? मैं सरकार में हूं या किसी सरकारी पद पर हूं, तब मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन इस सरकार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरकारी पद पर नहीं थे, उसके बावजूद वो क्या कर रहे थे? उसका दुरुपयोग कर रहे थे। जैसे जबरन लोगों की नसबंदी कराना। क्या किया गया? लोगों की जबरदस्ती उनको पकड़ पकड़ के उनकी क्या करी गई? नसबंदी की गई। दिल्ली में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी उन सबको वहां से हटा दिया गया, उन सबको मतलब बेघर कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे आरोप जो हैं उस सेशन में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी पर लगाए गए, जिसकी फाइंडिंग जो है वो शाह आयोग द्वारा की गई थी। क्लियर है बेटा? आपातकाल में यहां तक क्लियर है? जो भी सवाल आएगा वो इतने में से ही आएगा, ठीक है ना? वो या तो आपसे पूछेगा शाह आयोग क्या है, तो 1977 में जनता सरकार के बाद एक आयोग बनाया गया जिसकी जांच थी कि आपातकाल जो है वो सही है या नहीं है, और उसकी ये निम्नलिखित सिफारिशें थी कि ये जो लगाया गया था ये पूर्ण रूप से क्या था? गलत था। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।